भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इसमें पहले तो मैं डेफिनेशन बताऊंगा हिल्बर्ट स्पेस की, उसके बाद ये दो थ्योरम होंगी जो कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन को समझिए। ए कंप्लीट प्री हिल्बर्ट स्पेस इज कॉल्ड ए हिल्बर्ट स्पेस, यानी कि जो प्री हिल्बर्ट स्पेस होता है अगर वो कंप्लीट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हिल्बर्ट स्पेस। कंप्लीट से हमारा मतलब होगा कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जितनी भी कॉची सीक्वेंस अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कंप्लीट कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आती है कि इन ए प्री हिल्बर्ट स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो प्री हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कॉची सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है। तो पहले तो आप इस थ्योरम को कैसे करोगे उसको समझिए कि भाई लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस इन ए प्री हिल्बर्ट स्पेस एंड लेट कैपिटल एन बी एन इंडेक्स सच दैट, क्योंकि कॉची सीक्वेंस है तो एक कॉची सीक्वेंस हम लेकर के चलते हैं कि भाई एक्सन सीक्वेंस है तो एक्सन माइनस में एक्सएम की नॉर्म लेस देन 1 वेन एवर एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये डेफिनेशन है कॉची सीक्वेंस की, सारी लिख दी। अब नॉर्म ऑफ एक्सन को मैं लिख सकता हूँ, एक्सन में से माइनस एक्सन किया और प्लस एक्सन किया, फिर लेस देन इक्वल का साइन लगा के जो नॉर्म है उसको सेपरेट सेपरेट ब्रेक कर दिया। एक में तो आ गया एक्सन माइनस में एक्स कैपिटल एन की नॉर्म और प्लस में एक कैपिटल एक्स एन के साथ जो है वो नॉर्म अलग हो गई। इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देता हूँ और साइन लेस देन इक्वल के बजाय लेस देन लिख देता हूँ और ये एक्स एन की नॉर्म एज इट इज। ठीक है, तो एक प्रकार से ये वैल्यू आ गई। एक तो ये, या फिर 10m इज द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स x1 x2 xn-1 तक की नॉर्म, या फिर ये वाली कंडीशन, इन सभी में से जो भी मैक्सिमम होगा या लार्जेस्ट होगा उसको हम m मान लेंगे और इन्हीं में से कोई एक होगा। तो इसका मतलब बाकी सारे के सारे नंबर लेस देन और इक्वल टू m हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ये नॉर्म ऑफ एक्सन है वो लेस देन इक्वल टू m होने की वजह से बाउंडेड हो गई, सीक्वेंस बाउंडेड। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है कि भाई इन ए प्री हिल्बर्ट स्पेस इफ एक्सन सीक्वेंस जो एक्सन है और जो वाई एन, ये दोनों के दोनों कॉची सीक्वेंस गिवन है, देन एक्सन वाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स और हैंस कन्वर्जेंट। तो पहले तो हम क्या लगाएंगे, बाई कॉची सीक्वेंस इनइक्वालिटी। देखिए एक्सन कोमा वाई एन और माइनस में एक्सएम कोमा वाई एम है, तो ये इससे ये कैसे बना उसके लिए मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, एक्सन कोमा वाई एन पहली टर्म तो ये लिखी और लास्ट में एक्सएम वाई एन है वो लास्ट में लिख दिया। अब इसके बीच में प्लस माइनस कैसे किया है वो बता देता हूँ, ये थोड़ा सीक्वेंस आप ध्यान रख लेना। एक्सएन के साथ वाई एम माइनस किया तो यहाँ पर एक्सएम के साथ वाई एन, देखिए यहाँ एन एम है यहाँ एम एन उल्टा है। ठीक है, फिर ये एक्सएम वाई एम प्लस है और यहाँ एक्सएम वाई एम माइनस है। यहाँ पर एक्सएन वाई एम माइनस था, ये एक्सएम वाई एन प्लस है। फिर यहाँ एक्सएम वाई एन माइनस है, ये प्लस है। तो एक प्रकार से ये माइनस और प्लस किया, ये वाला माइनस और प्लस किया और ये वाली चीज़ माइनस और प्लस की। ये करने के बाद जो पहली चार टर्म है वो तो इस एक में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्सएन कोमा एक्सएन माइनस एक्सएम और वाई एन माइनस में वाई एम। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको बाई चांस आपको याद ना भी रहे तो इसको सेपरेटली ओपन करके देख लेना। यही चार, जैसे कि एक्सएन का पेयर वाई एन के साथ, फिर एक्सएन का पेयर वाई एम के साथ लेकिन माइनस बाहर आ करके, फिर माइनस में एक्सएम का वाई एन के साथ, फिर एक्सएम का वाई एम के साथ पेयर। ठीक है, तो वो बन जाएंगे चार पेयर, वो ये हैं। इधर एक्सएम कोमा वाई एन माइनस में वाई एम ऐसे लिखेंगे कि भाई इसमें एक्सएम दो में फिक्स है, एक में वाई एन है और दूसरे में वाई एम है। तो जब एक चीज़ फिक्स होती है तो वो ऐसे लिखते हैं और यहाँ वाई एन माइनस वाई एम ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें वाई एम जो है वो फिक्स है, तो एक्स एन माइनस एक्स एम और कोमा वाई एम, तो ये टर्म में इस तरह से बनी है। तो इसलिए आप इसको याद रखो और बाई चांस अगर आप इसको भूल भी जाओ कि ये भाई कैसे बनी तो इन सबको एक्सपेंड करके लिख दो, अपने आप ये फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म फिर आप आने के बाद उसको वापस लिख करके इस पे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कन्वर्ट आ गई। अब लेस देन इक्वल का साइन लगाओ। कॉची सीक्वेंस में क्या होता है कि जो मोड है वो अलग अलग उसमें कन्वर्ट हो जाता है पहले तो। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएगी। पहले तो मोड अलग अलग हो गया सबका, तीनों का मोड अलग अलग होने के बाद कॉची सीक्वेंस से इसकी नॉर्म अलग, इसकी नॉर्म अलग का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इधर एक्सएम की नॉर्म का प्रोडक्ट अलग और वाई एन माइनस वाई एम की नॉर्म का प्रोडक्ट अलग। फिर एक्सएन माइनस एक्सएम की नॉर्म कोमा वाई एम की नॉर्म, सब अलग अलग होगी नॉर्म। अब कॉची सीक्वेंस में क्या होता है, जो एक्सएन माइनस एक्सएम है वो लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट टू जीरो। तो ये डिफरेंस जीरो, ये भी डिफरेंस जीरो, इधर ये डिफरेंस जीरो, इधर ये डिफरेंस जीरो, सभी जीरो हो गए। तो इस तरह से जो ये मोड है वो इक्वल टू जीरो आ गया, ये टेंस टू जीरो करेगा। तो एक्स एन कोमा वाई एन
माइनस में XM कोमा YM जो है उसका मोड भी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 को ना एप्सिलॉन से लेस देन लिख सकता हूँ। तो इस तरह से XN माइनस YM भी क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। ये दोनों तो बाउंडेड हैं ही, उस वजह से ये दोनों कंडीशन 0 हो गई थी और ये नॉर्म भी 0 हो गई। तो इस तरह से हमारे पास XN YN जो है वो भी आपकी क्या बन गई, कॉची सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स बन गई, हैंस कन्वर्जेंट सिंस जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ये, क्योंकि प्री हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ये स्केलर्स सी काट रखा है, एक्चुअली सी है और काटा हुआ है, तो नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब वो स्केलर्स है आपका। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन दिस सेट, या इसको हम बोल देंगे कि सेट ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई।